सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हम यहाँ पर इनकरेक्ट वर्ड पर फोकस करेंगे, तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। सबसे पहला ए, पोर्शन ऑफ बार्क अबव द रिंग इन गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट गेट्स स्वोलन आफ्टर फ्यू वीक्स। अभी अभी हमने सीखा कि जो बार्क है वो यहाँ पर कुछ हफ्तों बाद स्वेल कर जा रही है। ये वाला पोर्शन जो है ये स्वेल कर गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फूड अक्यूमुलेट हो गया, वो नीचे ही नहीं जा पा रहा है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ से इस रीजन से फ्लोएम हटा दिया। तो ये स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से सही है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज बाय डायरेक्शनल, ये भी बिल्कुल सही है। फ्लोएम में हमने देखा अभी अभी कि जो सोर्स और सिंक है उसका डायरेक्शन रिवर्स किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स नीड। तो इस तरीके से बाय डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम लीव्स टू द रूट एज वेल एज फ्रॉम रूट्स टू द बड्स। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सही है। फ्लोएम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब सेल्स जो कि लॉन्ग कॉलम्स बनाती हैं विथ होल्स इन द वॉल कॉल्ड सीव प्लेट्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करें सीव ट्यूब सेल्स के बारे में, कुछ इस तरीके से सीव ट्यूब सेल्स ले लेते हैं, या हमने डायग्राम भी देखा था। तो ये जो सीव ट्यूब सेल्स हैं, इन सीव ट्यूब सेल्स में यहाँ पर प्लेट प्रेजेंट है, ये सीव प्लेट है, और इस सीव प्लेट में छोटे छोटे होल्स या पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पोर्स या होल्स, माइन्यूट स्मॉल पोर्स, कुछ इस तरीके से। तो ये सीव प्लेट में जो माइन्यूट पोर्स है इससे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स पास हो रही हैं जो कि कंटिन्यूस फिलामेंट्स बना रही हैं, और इससे ही अल्टीमेटली जो यहाँ पर फ्लोएम सैप है वो मूव करेगा इन पोर्स से नीचे की तरफ फ्रॉम वन सीव सेल टू द नेक्स्ट। तो हुआ क्या कि जो फ्लोएम टिश्यू है वो सीव ट्यूब सेल से मिलके बना है जो कि लॉन्ग कॉलम्स बना रही हैं विद होल्स इन देयर वॉल्स, एंड इन दिस होल्स इन देयर वॉल्स इज कॉल्ड एज सीव प्लेट। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सीव प्लेट, सीव प्लेट। एंड ये क्या हो गए? पोर्स इन द वॉल, कुछ इस तरीके से। तो ये भी बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट, द पोर्स ऑफ process of loading at the source which produces a hypotonic condition in the phloem। जो लोडिंग का प्रोसेस था जिसमें शुगर को लोड किया जा रहा था सोर्स पर, वो एक हाइपोटोनिक नहीं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या कंडीशन क्रिएट कर रहा था। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक क्यों? क्योंकि सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ रहा था लोडिंग की वजह से, और इसी वजह से जो एडजेसेंट जाइलम है उससे पानी वहां पर ऑस्मोसिस के थ्रू आ जा रहा था। तो हाइपोटोनिक के रेस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट गलत हो गई, हमसे इनकरेक्ट पूछा था, तो ये आंसर क्या हो गया? सही, दैट इज ऑप्शन डी।